जोमेटो 12 लाख तो वही स्विगी 15 लाख ऑर्डर हर दिन डिलीवर करता है। लेकिन इसके बावजूद 2021 में जोमेटो 812 करोड़ रुपए और जोमेटो से भी दो गुना यानी कि 1616 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि हर दिन लाखों ऑर्डर डिलीवर करने के बाद भी ये कंपनियां घाटे में जा रही है? क्या इससे निकलने का कोई रास्ता भी है? क्या ये दोनों भी कंपनी यूनिकॉर्न स्टार्टअप की तरह बर्बाद होने के कगार पर है? तो चलिए सब कुछ डिटेल्स में जानते हैं। दोस्तों, जोमेटो की शुरुआत हुई साल 2008 में, जब जोमेटो के फाउंडर दीपिंदर गोयल आईआईटी दिल्ली में पढ़ाई कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस की, जो थी रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करना। उन्होंने नोटिस किया कि ये प्रॉब्लम सिर्फ उनकी ही नहीं तो बल्कि उनके सारे दोस्त की भी है। अपनी पसंद का खाना ऑर्डर करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे थे और उन्हें बार बार अलग अलग रेस्टोरेंट को कॉल करके ऑर्डर देना पड़ता था। ये सब देखने के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसकी हेल्प से लोग अपनी पसंद का खाना किसी भी रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर सके, वो भी बिना किसी फोन कॉल की। इसी आइडिया के बेसिस पर उन्होंने फूडीपिया नाम की अपनी एक वेबसाइट बनाई, जिसे साल 2010 में बदलकर जोमेटो कर दिया गया। अब शुरुआत में इंटरनेट के यूजर्स बहुत ज़्यादा नहीं थे, इसलिए ये वेबसाइट उस समय कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। लेकिन समय बीतने के साथ जब इंटरनेट सस्ता हुआ और इसकी पहुंच बढ़ी, तब लोगों ने ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना भी शुरू कर दिया। अब जोमेटो के पास ग्रो करने के लिए भारत की पूरी मार्केट ओपन थी, क्योंकि उस समय तो उनका कोई भी कॉम्पिटिटर इंडिया में मौजूद नहीं था। लेकिन जोमेटो के ये अच्छे दिन ज़्यादा टाइम नहीं रहे, क्योंकि जुलाई 2014 में उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर स्विगी मार्केट में आ गया था। अब शुरुआत में तो स्विगी पर भी सिर्फ 25 रेस्टोरेंट लिस्टेड थे, लेकिन आते आते इसने मार्केट में इतनी तेजी से अपने पैर पसारे कि रेस्टोरेंट का ये नंबर 40,000 को क्रॉस कर गया। और बस यही से शुरू हुई दोनों के बीच नंबर 1 पोजीशन पर कब्जा करने की लड़ाई। अब ये दोनों कंपनियां नंबर 1 बनने के लिए क्या क्या कर रही है, इसे समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है और ये पैसे कैसे कमाता है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये दोनों ही कंपनीज का बिजनेस मॉडल लगभग सेम कंसेप्ट पर काम करता है, जिससे ये 3 मेजर बिजनेस सेगमेंट से पैसे कमाती है। पहली है फूड डिलीवरी सर्विस, दूसरी एडवर्टाइजिंग सर्विस और तीसरी है बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विस। फूड डिलीवरी बिजनेस में दोनों कंपनीज कस्टमर से खाने का ऑर्डर लेकर उसे चुने गए रेस्टोरेंट से कस्टमर के घर तक पहुंचाने का काम करती है और अपनी सर्विस के बदले में कंपनी हर ऑर्डर पर अपना कमीशन लेती है। वही एडवर्टाइजिंग सर्विस में ये अपने प्लेटफॉर्म पर ऐड चलाकर पैसे कमाते हैं। यानी कि अगर आप जोमेटो या स्विगी की ऐप पर किसी डिश को सर्च करते हैं तो आपको कुछ रेस्टोरेंट सबसे ऊपर दिखाई देते हैं। अब उसको नंबर 1, 2, 3 पर शो करने के लिए या फिर किसी रेस्टोरेंट की ऐड लगाने के लिए जोमेटो या स्विगी उस रेस्टोरेंट से पैसे चार्ज करती है। अब बात करें बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विस की, तो स्विगी या जोमेटो के पास कई सारी जानकारी मौजूद होती है। कौन से स्टेट में, कौन से हिस्से में कौन सा फूड आइटम लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। इस तरह से अगर आप कोई नया रेस्टोरेंट ओपन करके उसे जोमेटो से जोड़ते हैं तो आपको बताएंगे कि वो किस तरह की डिशेस रखनी चाहिए और उनका प्राइस क्या होना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जा सके। अब इस तरह से ऊपर से देखकर इसका बिजनेस मॉडल काफी कमाल का लगता है और इसी मॉडल पर इन्वेस्टर्स ने भी उन कंपनीज पर खूब पैसे इन्वेस्ट किए हैं। अगर हम स्विगी की बात करें तो इसके लॉन्च होने के 1 साल बाद ही यानी 2015 में इन्वेस्टर्स ने इसमें $2 मिलियन की फंडिंग की थी। वही जोमेटो को उसका पहला इन्वेस्टर 2010 में मिला था, जो थे भारत के फेमस इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन संजू बिखचंदानी, और उन्होंने इस कंपनी में $1 मिलियन की फंडिंग की थी। इस तरह से इन दोनों ही कंपनीज में बेहतरीन बिजनेस मॉडल को देखकर कई और इन्वेस्टर्स ने बढ़ चढ़कर अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। मगर इसके बावजूद आखिर ऐसी क्या वजह है कि जोमेटो सिर्फ एक लॉस मेकिंग कंपनी बनकर रह गई है? अब दोस्तों, अगर हम इसकी वजह जानने के लिए इंडिया की फूड डिलीवरी मार्केट का कंपैरिजन यूएस के मार्केट के साथ करें तो पता चलता है कि 2020 में इंडिया की जो फूड डिलीवरी मार्केट $3 बिलियन की थी, वो 2025 तक $13 बिलियन को क्रॉस कर जाएगी। वही 2020 में यूएसए की फूड डिलीवरी मार्केट $18.5 बिलियन की थी। आने वाले 4 सालों में बढ़कर $33.7 बिलियन तक पहुंच सकती है। ना कि इंडिया की फूड डिलीवरी मार्केट भले ही यूएस से छोटी है, पर हमारा ग्रोथ रेट यूएस से काफी ज्यादा है।
मगर एक चीज जिसमें इंडियन मार्केट यूएस से काफी पीछे रह जाता है वो है एवरेज ऑर्डर वैल्यू। और फिलहाल इंडिया में स्विगी और जोमेटो के लिए यही उसके लॉस का सबसे बड़ा रीजन है। फॉर एग्जाम्पल यूएस के एवरेज ऑर्डर वैल्यू $30 के आसपास है, जिस पर कंपनी 30% का मार्जिन कमाती है। वही इंडिया में एवरेज ऑर्डर की वैल्यू सिर्फ $5 है, जिस पर कंपनी बड़ी मुश्किल से मैक्सिमम 20% की मार्जिन कमा पाता है। और इसी 20% में कंपनीज को सॉफ्टवेयर, राइडर्स और लॉजिस्टिक्स जैसे भी खर्च निकालने पड़ते हैं, जिन्हें निकालने के बाद प्रॉफिट के नाम पर कंपनी के पास कुछ भी नहीं बचता, बल्कि उल्टा कंपनियों को भी खुद अपनी जेब से पैसे लगाने पड़ते हैं। एक रिपोर्ट से पता चलता है कि जोमेटो या स्विगी जितने भी ऑर्डर डिलीवर करता है उस पर से मैक्सिमम ऑर्डर पर उन्हें लॉस का ही सामना करना पड़ता है। अगर हम उनके 2020 में हुए लॉस की बात करें तो जोमेटो को 2,167 करोड़ और स्विगी को 3,320 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। अब 2020 में नुकसान होने के लिए हम ये एक्सक्यूज दे सकते हैं कि उस साल कोरोना तबाही मचाया हुआ था और लोग बाहर का खाना ऑर्डर नहीं कर रहे थे, जिससे ना सिर्फ नुकसान हुआ बल्कि फूड डिलीवरी कंपनी इसको भी बहुत बुरे दिन देखने को पड़े। लेकिन 2021 में तो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो गई थी, फिर भी जोमेटो और स्विगी तो लॉस में ही रही। यहाँ तक कि इस साल जोमेटो को 812 करोड़ रुपए और स्विगी को 1616 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन इतने सारे लॉस के बावजूद भी ये दोनों कंपनीज में नंबर 1 बनने की लड़ाई अभी भी जारी है, जिसकी वजह से ना ही ये फूड आइटम पर दिए जाने वाले ऑफर्स बंद कर रहे हैं, ना ही इनके एडवर्टाइजमेंट में कोई कमी देखने को मिल रही है। अगर हम सिर्फ फूड आइटम्स पर दिए जाने वाले ऑफर्स की बात करें तो ये दोनों ही कंपनी अक्सर लोगों में 30 से 40% का डिस्काउंट देते ही रहते हैं। हालांकि उन ऑफर्स में से काफी हद तक वो कवर भी कर लेते हैं, क्योंकि अगर कोई डिश रेस्टोरेंट से 100 रुपए की मिलती है तो जोमेटो या स्विगी पर उसका प्राइस 115 या 120 रुपए होता है। तो यहाँ पर दिए जाने वाले आधे डिस्काउंट तो यही से वो कवर कर लेते हैं। और इसके अलावा रेस्टोरेंट के मालिक को भी कस्टमर को रेस्टोरेंट में बिठाकर खाना खिलाने से ज्यादा प्रॉफिट उनके घर पर फूड डिलीवरी करने में होता है। इसलिए वो जोमेटो या स्विगी को 15 से 20% का स्पेशल डिस्काउंट भी देते हैं। यानी कि मान लीजिए किसी डिश की रेगुलर प्राइस 100 रुपए है, जोमेटो या स्विगी को वही डिश 80 से 85 रुपए में देते हैं। इस तरह से ये कंपनी अपनी 30 से 40% का डिस्काउंट कुछ हद तक कवर करके नो लॉस नो प्रॉफिट के साथ फूड डिलीवर कर रही है। लेकिन लॉजिस्टिक्स, सॉफ्टवेयर और डिलीवरी पर्सन को दिए जाने वाले पैसे कंपनियों को अपनी जेब से ही देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों ही कंपनियां कई सालों से घाटे का बिजनेस कर रही है। अब हर साल इन्वेस्टर्स तो यही उम्मीद लगा कर रखते हैं नेक्स्ट ईयर से स्विगी या जोमेटो प्रॉफिटेबल हो जाएगा, लेकिन हर साल उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। यहाँ तक कि अब तो खुद जोमेटो और स्विगी ने भी प्रॉफिट कमाने के लिए कई दूसरे अल्टरनेटिव बिजनेस ढूंढना स्टार्ट कर दिए और दोनों ही नए नए आइडियाज के साथ खुद को एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी स्विगी ने स्विगी जेनी नाम की एक नई सर्विस की है। अब ये जेनी करता क्या है कि आप मान लो ऑफिस में कोई जरूरी फाइल ले जाना भूल गए, लंच बॉक्स छूट गया है, फार्मेसी से मेडिसिन या फिर कोई ग्रोसरी आइटम मंगवाना है, तो फिर इन सारी चीजों का कम समय में उनकी लोकेशन पर पहुंचाने का काम स्विगी जेनी करता है। ये सर्विस अभी सिर्फ बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और लखनऊ जैसे बड़े सिटीज में स्टार्ट की गई है, जहाँ से यूजर्स का काफी अच्छा फीडबैक देखने को मिल रहा है। इसके अलावा स्विगी ने इंस्टामार्ट भी लॉन्च किया है, जिसके जरिए वो काफी कम समय में ग्रोसरी डिलीवरी कर रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि अभी स्विगी अपना ज्यादातर इन्वेस्टमेंट इस इंस्टामार्ट को बढ़ाने में कर रहा है, क्योंकि आने वाले सालों में ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी का मार्केट साइज ऑनलाइन फूड डिलीवरी के मार्केट के साइज के मुकाबले में कई गुना बड़ा होने का अंदाजा लगाया गया है। अब अगर हम बात करें जोमेटो क्या कर रहा है, तो वो भी अभी जोमेटो इंस्टा सर्विस 10 मिनट की डिलीवरी ऑप्शन लेकर आया है, जिसके लिए उसने कई सारे डार्क स्टोर भी बनाए हैं। इस स्टोर में पहले से ही कुछ डिशेज बने बनाए तैयार रहते हैं। जब कोई ऑर्डर आता है तो खाने को गर्म करके उसे तुरंत डिलीवरी के लिए भेज दिया जाता है। इस तरह से जोमेटो 10 मिनट के अंदर फूड डिलीवरी कर पा रहा है। इसके अलावा जोमेटो के पास काफी सारे रेस्टोरेंट की इंफॉर्मेशन तो है ही, इसलिए उसने उनकी जरूरतों को समझते हुए उनके साथ फूड डिलीवरी के अलावा एक नया बिजनेस शुरू किया है।
जिसका नाम है हाइपर प्योर। जोमेटो आप सिर्फ रेस्टोरेंट के बनाए हुए डिशेज को ही डिलीवर नहीं करता, बल्कि साथ ही वो हाइपर प्योर के जरिए उन डिशेज को बनाने में लगने वाले रॉ मटेरियल भी रेस्टोरेंट को सप्लाई करता है। इस सब के अलावा स्विगी की तरह जोमेटो भी ऑनलाइन ग्रोसरी मार्केट में अपने पैर जमा रहा है, जहां इस बिजनेस के लिए उसने ब्लिंकिट को एक्वायर किया है। तो इस तरह से काफी लंबे टाइम से लॉस में चल रही जोमेटो और स्विगी अपने लॉस को कवर करके एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने के लिए पूरी ट्राई कर रहे हैं। हालांकि कोशिश कितनी कामयाब हो पाती है ये तो हमें आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी नए ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।